बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 16 नवंबर साल 2019 और दिन है आज हफ्ते का। आज हमारे पास दो अहम तरीन ख़बरें हैं। एक तो कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। काफ़ी डिटेल मुलाकात थी और उस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 2 दिन की रुखसत पर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल कोई रेस्ट करूंगा और किसी किस्म की सरकारी जो है एक्टिविटी मेरी नहीं होगी। इसका हम जायज़ा लेंगे। और दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट से उनको क्या परवाना मिला। वो गए तो थे इंडेमनिटी बॉन्ड से छूट हासिल करने के लिए, लेकिन उनको लेने के देने पड़ गए। वो कैसे लेने के देने पड़ गए वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया। दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और थर्ड ये कि आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आप बाखबर रहें। तो जनाब, सबसे पहले तो नवाज़ शरीफ साहब पे बात करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो गई। हेल्थ ग्राउंड्स पे उन्होंने ज़मानत ले ली थी और उसके बाद एक एमरजेंसी नाफिज की उन्होंने कि जनाब बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन। नवाज़ शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल से निकले और सीधे चले गए जाती उम्रा और उसके बाद अब तक वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए। इस दौरान ECL का मामला था कि उन्होंने कहा कि मैंने बैरून मुल्क जाना है, उसके लिए वफाकी हुकूमत को फ़ैसला करना था। तो सबको शक गुज़रा कि सर्विसेज हॉस्पिटल से जाती उम्रा क्यों गए और हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ रहे, इलाज क्यों नहीं करवा रहे। डॉक्टर्स बिल्कुल डॉक्टर्स के साथ वो लाताल्लुक़ हो चुके हैं सिवाय एक डॉक्टर अदनान के। तो यहाँ से कोई शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया, जिसके बाद नैब ने भी इनकार कर दिया गैर मशरूत तौर पे बैरून मुल्क जाने से। वज़ारत दाखिला ने भी इनकार कर दिया, कैबिनेट की खुसूसी कमेटी ने भी इनकार कर दिया, बल्कि उन सब ने मिलकर एक दरमियानी रास्ता निकाला। क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी कैदी जो सज़ा याफ्ता हो, जो मुजरिम हो, जो जेल में हो, उसकी ज़मानत तो हो सकती है, लेकिन वो कैदी, वो मुजरिम बैरून मुल्क नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। ऐसा कोई कानून है नहीं। तो ये नया कानून बनाना पड़ेगा, जिसके जवाब में गवर्नमेंट ने दरमियानी रास्ता निकाला। नैब ने और सारों ने मिल के कि ठीक है नवाज़ शरीफ चले जाएं, लेकिन एक इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो दाखिल करेंगे वज़ारत दाखिला को, वफाकी वज़ारत दाखिला को, और उसके बाद वो चले जाएँ और 4 हफ़्ते के लिए इजाज़त दे दी। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये हम इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। वो एयर एम्बुलेंस आ रही थी वो भी कैंसिल होगी, एयर टिकट्स आ रहे थे वो भी कभी नाम नहीं सुना। फिर बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने फ़ैसला किया लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का। लाहौर हाई कोर्ट में आज कल भी था मुकदमा और आज भी। आज जनाब मुकदमा हुआ, उसमें फिर अदालत ने पूछा कि भाई आप कोई किसी किस्म की कोई गारंटी देने के लिए तैयार हैं, कोई श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, बयान हल्फी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा बताएं क्या देना है। उन्होंने कहा जी वो जो ड्राफ्ट लिख के लेके आए वो सारी कि मैं फैसिलिटेट करूँगा नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। तो ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने भी ये बयान मुस्तरद कर दिया और ख़ुद अदालत ने भी कहा कि ये फैसिलिटेशन क्या होती है, ये आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी। फिर जनाब वो मुसवदा रिजेक्ट हो गया और उसके बाद दोबारा फिर नए सिरे से बात शुरू हुई। फिर सरकारी वकला ने अपना मुसवदा दे दिया, वो मुसवदा शरीफ फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अदालत ने कहा कि ये हम अब ख़ुद हुक्म जारी करेंगे। इस दौरान मज़े की बात यह है
कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम सफदर साहिबा से राब्ते में रहे, शहबाज शरीफ साहब भी, उनके वकील भी और बाकी लोग भी। और नवाज़ शरीफ साहब और मरीम सफदर साहिबा मुसलसल उनको ये कहते रहे कि आपने गारंटी और ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी, बस आप फैसिलिटेशन तक रहें या ज़्यादा से ज़्यादा करें कि मैं इंश्योर करता हूँ, तो ये चीज़, इससे आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, इसकी वजह समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि वो ख़ुद भी शायद वापस नहीं आना चाहते या ज़्यादा अर्सा तक बाहर जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, ये समझ नहीं आई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फिर नहीं दिया। बिल आखिर तनाज़ा चला और अदालत ने एक ऑर्डर पास किया। अदालत ने एक ऑर्डर पास ये किया कि जनाब 4 हफ़्ते के लिए इनको इजाज़त होगी, और 4 हफ़्ते के बाद अगर वो ये समझते हैं कि जनाब वो 4 हफ़्ते के बाद अगर समझते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सफ़र के काबिल नहीं है, तो इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट पाकिस्तान के सफारत खाने से वो सर्टिफाइड होगा, यानी कि वेरिफिकेशन होगी, और वो लाहौर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास जमा करवाया जाएगा। एक शर्त, दूसरी शर्त ये कि अगर ऐसा मालूम हुआ कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब बीमार नहीं हैं, सेहतमंद हो गए हैं और झूठ मूठ के बने हुए हैं, तो ऐसी सूरत में यहाँ वो बात भी हुई ओपन कोर्ट में, कोई बर्गर शॉप पे, किसी कॉफ़ी शॉप पे, किसी शॉपिंग सेंटर में घूमते हुए नज़र आ गए, शॉपिंग करते हुए। ऐसी सूरत में हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तानी हाई कमीशन या एम्बेसी का नुमाइंदा जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को पर्सनली विज़िट करेगा, ये हुक्म दिया अदालत ने, और वो ख़ुद जाके जायज़ा लेगा इस बात का कि कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं हो रही। ये 2 शर्तें। उसके बाद अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का था कि मैंने किसी के पास नहीं जाना दाद रसी के लिए। तो वज़ारत दाखिला ने जो फ़ैसला दिया था वो था इंडेमनिटी बॉन्ड का। इंडेमनिटी बॉन्ड वज़ारत दाखिला में जमा करवाना था, यानी कि एग्जेक्टिव के दरमियान, इंतज़ामी हुकूमत और शरीफ फैमिली के दरमियान मामला था, और वो इतना ढीला ढाला सा था कि उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी, इंडेमनिटी बॉन्ड को मैच्योर करवाने के लिए भी सिविल सूट करना पड़ता है, और वो केस चलता है कोई 25 साल। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा मेटलाइज़ करवाने, मैच्योर करवाने के लिए, मेटलाइज़ करवाने के लिए वो करना पड़ता है। तो वो ढीला ढाला सा काम था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट ने अब इनके ये बयान हल्फी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बयान हल्फी है जनाब नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से। नवाज़ शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ CNIC नंबर so and so do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors। और अगला जो साथ का है कि I also do hereby bind myself to the undertaking given by my brother मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। ये है जनाब उनका बयान हल्फी, जो कि साइन होगा, और साइन होने के बाद ये अदालत का हिस्सा, अदालती हुक्म का हिस्सा बनेगा, अदालती रिकॉर्ड का। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी ये दी गई है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बयान हल्फी दिया गया है, अंडरटेकिंग दी गई है कि जनाब मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ सन ऑफ मियाँ मोहम्मद शरीफ इस बात को इंश्योर करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि जनाब मेरे भाई नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 4 हफ़्ते के अंदर अंदर वापस आएंगे, और जैसे ही उनको फ़िट करा दिया जाएगा ट्रैवल के लिए। और इसके अलावा आई फर्दर अंडरटेक टू प्रोवाइड सेंड द पीरियडिकल मेडिकल, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मैं एम्बेसी से सर्टिफाई करवा के वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, आई आल्सो अंडरटेक दैट इफ़ एट एनी स्टेज, यानी कि किसी भी लम्हे में फेडरल गवर्नमेंट हैज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ
is living abroad despite his fitness to travel. A representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with his physician to verify or confirm about his health. ये जनाब आ गया, ये दो बयान हल्फी आ गए दोनों के। अब होगा क्या, क्योंकि सवाल ये उठाया गया था कि जनाब अगर आपने इनको गैर मशरूती तौर पे जाने दिया तो फिर क्या होगा। तो अदालत ने कहा कि जो अदालत में बयान हल्फी जमा करवा के और अदालत को स्टेटमेंट दाखिल करके जाता है तो फिर अदालत के पास बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है तौहीन अदालत का। पहले तो सिविल प्रोसीडिंग्स होनी थी, लेकिन अब इनके ख़िलाफ़ जुडिशल होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती है जो ज़्यादा महीनों नहीं चलती बल्कि चंद हफ्ते में ही उसका फ़ैसला होता है, और वो 62-63 की जद में भी आता है और सीधा जेल जाता है। हाई कोर्ट में ये तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी अगर ये इन्होंने ये मुआहदा तोड़ा तो ये उसी तरह का एक एग्रीमेंट है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त है जो साल 2000 में किया था। वो भी किसी अदालत के सामने नहीं किया था, वो भी हुकूमत और शरीफ फैमिली के दरमियान था साल 2000 में जब सऊदी अरब गए थे। लेकिन ये है अदालत में एक एग्रीमेंट इन्होंने किया है, अदालत में इन्होंने बयान हल्फी जमा करवाए हैं। तो जनाब अब इन्होंने जाना है बैरून मुल्क इलाज के लिए, लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं इसके पीछे, वो हम आपको इंशाअल्लाह हम ही बताएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बताएंगे कि हो क्या रहा है, अब तक क्या हुआ है और होना क्या है ये भी बताएंगे। अब जनाब ये तो हो गया इनका चैप्टर क्लोज़। अब देखते हैं कब जाते हैं और कैसे जाते हैं। तो अब आते हैं जनाब एक और ख़बर की तरफ। कल आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात की हमने आपको बताया था कि मंदरजात पे नहीं जाते, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। उसमें सारी मुल्क की सूरत हाल जो भी थी वो डिस्कस हुई, और मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है वो हुआ, और जो अब सियासी बगावतें जन्म लेंगी, हमने आपको बताया था कि सियासी बगावतें अब जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, MQM की तरफ से, GDA की तरफ से, BNP मैंगल की तरफ से, जिनकी वोटों की वजह से इस वक्त PTI की हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो जनाब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कल की मीटिंग में हुई डिस्कस, जिस पे आज वज़ीर आज़म इमरान खान 2 दिन की रुखसत पे चले गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो इन 2 दिनों में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना सरकारी ना सियासी, बल्कि ये 2 दिन वो अपने घर बनी गाला में गुजारेंगे। और हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक तो थोड़ा सा खाली जहन के साथ कुछ अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को रिव्यू करेंगे और फर्दर आगे क्या करना है उसका जायज़ा लेंगे, और ये सियासी बगावतें आती हैं तो उनको फेस कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन की बात की जा रही है। तो देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन 2 दिनों के बाद जब वापस आएंगे तो वो किस नैरेटिव के साथ आएंगे और अपनी हुकूमत को और अपने इक़्तिदार को आगे कैसे महफूज कर सकेंगे। ये है वो ख़बर जो कि अगले कुछ दिनों में आएगी। लेकिन फ़िल वक्त यही है कि सियासी माहौल और सियासी सूरत हाल भी काफ़ी गंभीर है, जिसको रिव्यू कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान अपने रिहाइशगाह बनी गाला में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।